हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सिर्फ दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आऊं यहाँ पे ड्यूल चैनल का 2000 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ATI प्रो ने जो है वो शो करा इस एम्पलीफायर को, यानी 2K2M को। मुझे लगा कि आप सभी को दिखाना चाहिए, डिमांडेबल भी थे आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर एक दो मॉडल जो है वो और भी आते हैं, लेकिन ये वाला जो मॉडल है मुझे लगा कि आपके यूजेस के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो मैंने चलिए आपको दिखाते हैं एक बारी। और ड्यूल चैनल है, बेसिकली सेपरेट सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें आपको मिक्सर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मिक्सर के भी आप इसको चला सकते हैं। खराब होने पे आपका एक चैनल अगर बंद पड़ गया तो दूसरा चैनल भी जो है वर्क करता रहेगा। घर के लिए जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप मल्टीपर्पज यूजेस से लेना चाहते हैं, मिक्सर के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे। इसका डिजाइन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, कैसे पसंद आया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे एम्पलीफायर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे आपको ये एक पूरा का पूरा बॉक्स मिलता है। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है। यहाँ पे आपके पास ATI प्रो जो है वो मेंशन करा गया है। ATI सीरीज पावर एम्पलीफायर स्पेशली डिजाइन फॉर इंडिया डीजे सिस्टम के हिसाब से इसको दिया गया है। अगर मैं साइड की डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं पलटता हूं तो यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं, मेंशन करा गया है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, क्वांटिटी 1 पीस है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास ATI 2KM2, यहाँ पे आप देख सकते हैं ATI 2K2M जो है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। यही बस सारी डिटेल्स हैं। चलिए मैं इस एम्पलीफायर को ओपन कर लेता हूं। पैकिंग खोलते के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ये थर्माकोल की पैकिंग। तो मैं इसे निकाल लेता हूं। काफी अच्छी जो है वो मोटी पैकिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारा जो कि मेन यूनिट है ये है हमारा एम्पलीफायर। चलिए मैं इसे अभी आपको निकाल के दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं एम्पलीफायर पे फ्रंट की डिटेल्स में, यानी फ्रंट पे हमें क्या क्या चीजें जो है वो मिल जाती हैं और कैसे क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये ATI प्रो जो है वो मेंशन रहेगा। ये CNC कटिंग रहता है बेसिकली। ATI और प्रो यहाँ पे पूरा रेड एंड जो कि व्हाइट कलर है, ये पूरा इंटीग्रेटेड इसके अंदर दिया गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ATI प्रो अगेन ब्रांडिंग है ATI 2K2M, ये इसका मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ है बेसिकली। यही अगर मैं बात करता हूँ चैनल 1 चैनल 2 हो जाता है, सेपरेट बीच में से डिवाइडेड करा गया है। सेंटर में देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है। इंडिकेटर्स हो जाते हैं इस चैनल और इस चैनल के लिए, दोनों के लिए सेपरेट दे रखा है। लो, मिड एंड हाई, यहाँ पे आपके पास ये तीनों के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जो कि बूस्टर और यहाँ पे बिना मिक्सर के भी चले, तो ये इस टाइप पे होने वाला है। नहीं, आप मेरा मिक्सर के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे एम्प ऑन, फॉल्ट एंड पावर ऑन के दोनों ही चैनल में सेपरेट इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ इस चीज का भी इसमें दोस्तों ध्यान रखा गया है कि अगर आप यहाँ पे एम्पलीफायर के इनबिल्ट EQ को, यानी जो कि ये इक्वलाइजर्स यानी आपके हाई, मिड एंड लो जो है, इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको आउट इन भी कर सके, यानी बाईपास, या फिर इसको डायरेक्ट आप ले सके। तो ये स्विच जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन है जो कि पीछे इनपुट है। अब ये ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर है दोस्तों, तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि अगर आप एक भी इनपुट करते हैं, जैसे कि आप इसमें दोनों का इक्वलाइजर इसका यूज कर रहे हैं, यानी हाई मिड यूज कर रहे हैं। अब होता क्या अगर आप मोबाइल से डायरेक्ट चलाते हो वहां पे तो आपके पास एक ही ऑक्स लीड रहेगा ना, तो यहाँ पे ये मोनो एंड स्टूडियो दोनों के जो है वो स्विच देंगे। आपको सिंपल पीछे से एक इनपुट करना है। ये वाला जो स्विच मैं आपको दिखा रहा हूं इसको हम मोनो कर देंगे तो ये दोनों चैनल वर्क में रहेंगे। अगर आप स्टूडियो चलाना चाहते हैं, लाइक मिक्सर से चलाना चाहते हैं, आपने स्टूडियो पे कर दिया, ड्यूल इनपुट भी आप कर रहे हैं, तो यहां से ये जो स्विच है वो वर्क में आएगा। तो ये इसके सारे फंक्शंस। ये ग्रिल पे भी दोस्तों यहाँ पे जो कि वेंटिलेशन के दिए गए हैं, इस पे भी जो है वो ATI प्रो का जो ब्रांड लोगो है ना, बेसिकली आप लोगो देखेंगे तो वो भी यहाँ पे CNC कटिंग से दिया गया है। तो ये लुक वाइज जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हैंडल्स की ग्रिप भी यहाँ पे मार्केट वाली ग्रिप इसमें यूज नहीं करी, मतलब अलग ही चीज इसको दे दी गई है। लुक वाइज वेरी फैंटास्टिक। चलिए बैक साइड भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये दोस्तों वेंटिलेशन दिए गए हैं। इसमें आपको ये फैंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम इंटरनल पार्ट की क्वालिटी भी खोलेंगे, कितने फैंस हैं, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं,
वो भी हम जानेंगे। यही अगर मैं बात करता हूँ आउटपुट सेक्शन की, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ये स्पीक ऑन प्लस टर्मिनल्स दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास स्पीक ऑन खराब है या स्पीक ऑन आप यूज ही नहीं करते, तो सीधे आपने टर्मिनल्स लगा लिया और स्पीक ऑन यूज करना चाहते हो, सेपरेट आपको दोनों के लिए अलग अलग दिए गए हैं। या अगर मैं बात करता हूँ इनपुट सिग्नल्स की, तो यहाँ पे आपके पास ये दोस्तों टीएस और एक्सएलआर दोनों में ही दिया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने दोनों में इनपुट करा और भी एम्पलीफायर को मुझे लिंक करना है यहाँ से, तो यहाँ से आप लिंक भी ले सकते हैं। टीएस से इनपुट करें तो आप एक्सएलआर से ले लीजिए, या फिर एक्सएलआर से इनपुट करा तो आप टीएस से भी आउटपुट ले सकते हैं। तो ये सिंपल है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे मोनो एंड स्टूडियो के बारे में बताया, तो चैनल 1 में आप सिंपल एक इनपुट करेंगे तो ये दोनों चैनल जो है वो पैच हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये ऑप्शंस भी आपको इसमें दिए गए हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये फ्यूज हो जाता है दोस्तों, ये फ्यूज है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको प्लग देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे ये 16 एम्पियर प्लग है। ये आप इंडियन 16 एम्पियर जो सॉकेट होता है उसमें इनपुट कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो है वो प्लग की क्वालिटी है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है एम्पलीफायर का पूरा बैक साइड। चलिए और भी डिटेल्स यानी इंटरनल पार्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या है, वो अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी क्या क्या चीजें हैं वो अभी हम जान लेते हैं। दोस्तों भी आप देख सकते हैं ये जो सेंटर में आप देख पा रहे हैं ये है इसका पावर सप्लाई, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली पूरा ट्रांसफार्मर देख सकते हैं 2000 वाट के हिसाब से साइज मुझे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसका जो कि मेन होता है वो खैर आउटपुट ही होता है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार मेंशन कर दूंगा, या आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो बता दूंगा। पावर सप्लाई के यहाँ पे कैपेसिटर हो जाता है, थोड़ा सा जूम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उनके ऊपर जस्ट ये रिले भी जो है वो मेंशन करेंगे, जो कि आप वाइट देख रहे हैं ये होती है रिले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं चैनल 1 और चैनल 2 की बात करूं तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल्स को दिया गया है, एक में मर्ज करके नहीं दिया गया। तो आपको जो है वो रिपेयरिंग में या फिर अगर आप इसको ठीक करते हैं तो कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। बाकी जितने भी इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सारा का सारा आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मेड इन इंडिया कोशिश करा गया है, प्रोडक्ट्स को इसके अंदर यूज करा गया है। तो अगर मैं एक एक मॉड्यूल्स के अगर ट्रांजिस्टर्स की काउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 एक में मिल जाते हैं, 6 और 6 आपके टोटल यहाँ पे 12, एक मॉडल 12 और 12 टोटल 24 यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर बन जाता है। फ्रंट की अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे ये जो है वो आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाता है। ये फ्रंट पे जितने भी हैं ये पूरा का पूरा ऑडियो कार्ड एंड बाकी सारी चीजें जो वो वहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ये दोनों पे सेपरेट चीजें दी गई हैं, यानी बिल्कुल ही सेपरेट कर देगा। अगर एक चैनल पूरा भी बंद हो जाता है ना, पूरा खराब हो जाता है, तो सेकंड चैनल जो है वो आपका पूरा वर्किंग कंडीशन में रहेगा। यहाँ पे ये नोब्स का जो है वो ये हो जाती है, देख सकते हैं इसमें आपका मिड हाई जिसमें लगा हुआ है ये पूरा उसका पीसीबी अलग ही दिया गया है। कोशिश करेगा पीसीबी माउंटेड हर चीज आपको दी जाए डायरेक्ट वायर से, यानी वायर से जो अटैचमेंट छोड़ दिए। और ओवरऑल अगर मैं फिनिशिंग की बात करता हूँ एम्पलीफायर की, तो ये फिनिश्ड काफी अच्छा है, फिनिश्ड गुड बनाया गया, तो मालूम उसी से चल जाता है कि एक्चुअल में एम्पलीफायर परफॉर्मेंस कैसा करेगा। अगर एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी यानी इंटरनल से वो काफी साफ सुथरा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो एम्पलीफायर गुड कंडीशन यानी बढ़िया चलेगा। और चलिए जो कि अभी बाकी की डिटेल्स है वो अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग में बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर के जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस और बाकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा इसकी जो कि आउटपुट है वो कितना आपको दे देता है। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों मेंशन करा हुआ है पर चैनल जो है वो आपको मैक्सिमम 2 ohms पे 1100 वाट जो है वो लोड डालने के लिए मेंशन करा हुआ है। मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आपके पास 3 इंची वर्टिकल वाले स्पीकर्स लाइक 300 वाट 400 वाट और 500 वाट के जो स्पीकर्स जो होते हैं आपके पास डबल 15 के टॉप के, वो आप पर चैनल 4 ohms पे लोड डाल सकते हैं। एक टॉप इस पे डालिए, एक टॉप इस पे डालिए, आपको ना ही एम्पलीफायर खराब होते हुए देखने को मिलेगा, नहीं एम्पलीफायर पे कोई ओवरलोड का शिकायत आपको देखने को मिलेगा, ना ही आपके स्पीकर्स कभी खराब होंगे। तो उस टाइप के लिए लोड के लिए ये काफी बेहतरीन एम्पलीफायर को मैं उस नजरिए से देखता हूं। बाकी यहाँ पे रहती है बात मिक्सर्स की, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सर का आपको कोई भी जरूरत नहीं रहेगा, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास सिंपल आपने एक इनपुट करना है, या फिर अगर आप 2 भी इनपुट करते हैं स्टूडियो में चलाना चाहते हैं तो वो वायर जो है वो बन जाती है 1 aux to 2 जैक यानी टीएस वाला, वो स्टूडियो वाली वायर होती है। तो वो वायर भी आपको मिल जाएगी मार्केट में, तो आप उस वायर का यूज लेके इसको स्टूडियो पे भी जो है वर्क कर सकते हैं। तो मिक्सर का कहीं पे भी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट जैसे कि लो मिड एंड हाई
सेपरेट सेपरेट चैनल, चैनल 1 के लिए भी आपको देखने को मिलता है और चैनल 2 के लिए भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि चैनल 1 पे जो सेटिंग आपने करी है वो चैनल 2 पे ही चलेगी, तो दोनों पे आप सेपरेट सेपरेट अलग अलग सेटिंग्स करके चला सकते हैं। रहती है बात हमारी टेस्टिंग की है, तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग करने वाला हूँ विद मिक्सर के साथ में। अब ये ड्यूल चैनल है, तो ड्यूल चैनल में हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में स्टूडियो में कैसी क्वालिटी हमें देता है, कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए आउटडोर टेस्टिंग में देखते हैं। सेटिंग्स में आपको बताता हूं कैसे रखने वाला हूं, फायर कनेक्शन सारी और स्पीकर्स कौन से यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर लग चुका है, आप देख सकते हैं। कनेक्शंस में आपको बता देता हूँ कि मैं इसके साथ में कनेक्शंस कैसे कर रहा हूँ। डबल चैनल है, ड्यूल चैनल, तो हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे ड्यूल चैनल का, स्टूडियो चला के देखेंगे। तो इसके लिए मैं स्टूडियो के लिए अच्छा मिक्सर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अच्छा मिक्सर कौन से यूज कर रहा हूँ। आप जैसे साउंड बराबर मैंने लगा रखा है। कनेक्शंस की मैं बात करूं तो दोनों ही बैलेंस मैंने यहाँ पे एक्सएलआर से सीधे इसमें इनपुट करें, एक्सएलआर से टीएस का यूज नहीं करा मैंने, ठीक है ना। ये दोनों ही इनपुट हैं और ये दोनों हमारे आउटपुट हो जाते हैं। स्पीकर से ही मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। टॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे मैंने यहाँ पे टॉप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है वो लगा रखे हैं, ठीक है ना। एक यहाँ हो जाता है, एक ये यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये एम्पलीफायर हमारा तैयार है दोस्तों। मिक्सर भी हमारा रेडी है और मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टूडियो, जो सामने की सेटिंग्स है वो स्टूडियो है। और एक्चुअली जो मिक्सर में यूज़ कर रहा हूँ उससे मैं अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दूंगा। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में जो इनपुट या फिर आउटपुट आप कह लीजिए वो सादा रहता है। उसमें आप कोई भी बेस मिड ट्रेबल को वहाँ से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, वो डायरेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने करा क्या है कि इसका जो इनबिल्ट यहाँ पे ये आपको लो मिड हाई मिलता है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे इन आउट कर देंगे। यहाँ पे अगर बेस मुझे कम लगा है तो ज़्यादा लगा, ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाता है और बाकी तो सारी डिटेल्स आप देख चुके हैं इसकी कैसी है। फिलहाल मैं इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो पर चैनल जो है वो हम लोड डाल रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 900 वाट का लोड जो है वो हम डाल रहे हैं। तो ये हो जाता है, ये हमने स्पीकर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये टॉप है, ये 2 टॉप्स हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 टॉप लगा रखे हैं। एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस दे रखा है बीच में, आपको एक्चुअल क्वालिटी मालूम चलता रहे। ड्यूल चैनल तो स्टूडियो चला रहा हूँ, आपको मालूम चल जाएगा एक्चुअल में क्वालिटी क्या आ रही है। तो चलिए ऑन करते हैं यहाँ से एम्पलीफायर, वॉल्यूम को इतना करते हैं और ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसकी टेस्टिंग कैसी रहने वाली है, परफॉर्मेंस सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं।
Drop the bass. तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों एक्चुअल में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गजब थी इसकी। परफॉर्मेंस कैसे गजब थी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल चैनल था। अब मोनो चैनल यानी मोनो जो एम्पलीफायर्स होते हैं 2000 वॉट के, उसमें ये होता है कि मुझे यहाँ पे 2 ओम्स पे लोड जो है वो डाल के चेक कराना होता है। अब वहां पे स्टूडियो है लेफ्ट एंड राइट वाला, वो कहानी खत्म हो जाती है। वहां पे सिंपल है, अगर आप एक इनपुट कर रहे हैं तो उसी से वर्क करेगा। उससे यहाँ पे ये परफॉर्मेंस में एक तो बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों सेपरेट चैनल्स हो जाते हैं, दोनों पे लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब कि लोड भी स्टेबल रहता है। आप 2 ओम्स पे नहीं चल रहे हैं, आप चल रहे हैं 4 ओम्स पे। अब आप सभी को पता है कि 4 ओम्स का जो लोड होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ना ही एम्पलीफायर को कभी हार्म करेगा, ना ही आपके स्पीकर को कभी हार्म करेगा। तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। दूसरा प्लस पॉइंट दोस्तों इस एम्पलीफायर के साथ में आपको ये मिल जाता है कि अगर एम्पलीफायर चलते चलते खराब भी होता है एक चैनल, तो दूसरा चैनल जो है वो आपका वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो ये आपको एक इससे प्लस पॉइंट मिल जाता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे ये रहता है कि अगर आप मिक्सर नहीं है आपके पास, या फिर मिक्सर ही यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इनबिल्ट सारी चीजें जो है वो इसके अंदर दी गई हैं। तो आप अगर आप एक इनपुट करते हैं, 2 इनपुट भी करते हैं, तो स्टूडियो मोनो करके आप इसको ऑपरेट कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग और परचेजिंग कहां से होगा। तो नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ देता हूं दोस्तों, आप जाके जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने नीयरेस्ट डीलर से जो परचेस करें। वहां पे आपको एक ये फायदा जरूर मिलेगा कि आपको आफ्टर सेल सर्विस में कोई भी इशू होता है तो आपके डीलर जो है वो पूरा पूरा आपका सहायता करेगा। तो ये मेरी पर्सनल जो है वो सजेशन आप सभी से। बाकी फिर भी अगर आपको प्राइसिंग डिटेल्स और ऑनलाइन या फिर कहीं और से परचेज करना हो, तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एटीए प्रो का कस्टमर केयर नंबर छोड़ देता हूं, आप जाके वहां से डिटेल्स ले सकते हैं अपने नियरेस्ट डीलर या और भी डिटेल्स प्राइसिंग। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना। रिकमेंडेशन कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट्स बताइएगा। पसंद आया नहीं आया वो भी बता के जाएगा, क्या सुधार हो सकता है वो भी जरूर बता के जाएगा। और लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।